नमस्कार विद्यार्थियों। आज से पहले हमने जो पढ़ा महाकवि भास के विषय में पढ़ा, और जो महाकवि भास हैं, महाकवि भास के संस्कृत साहित्य में 13 नाटक प्रसिद्ध हैं विद्यार्थियों। कितने नाटक प्रसिद्ध हैं? 13 नाटक। अब वह जो 13 नाटक हैं उनमें क्या है, 3 उपजीव्य हैं, अर्थात कुछ नाटक तो ऐसे हैं जो महाभारत के आधार पर हैं, कुछ नाटक ऐसे हैं जो रामायण के आधार पर हैं, कुछ नाटक ऐसे हैं जो कवि कल्पित हैं। तो रामायण के आधार पर जो नाटक हैं वह नाटक हैं जिनमें कथा वस्तु रामायण से ली गई है। महाभारत के आधार पर जो रचे गए नाटक हैं वे वैसे हैं जिनमें महाभारत की कथा वस्तु है, और कवि कल्पित हुए हैं जिनमें कथा वस्तु कवि कल्पना के आधार पर है। तो अब तक जो हमने पढ़े वह रामायण के आधार पर जो लिखे गए भास के नाटक थे। 2 नाटक थे, एक प्रतिमा नाटकम और एक था अभिषेक नाटकम। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं कि महाभारत के आधार पर जो भास कवि ने नाटक लिखे हैं वे कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला है दूत वाक्य। अब यह जो दूत वाक्य नाम का नाटक है विद्यार्थियों, इसमें जो सबसे पहले स्तुति की गई है, आपको ये ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्तुति किसकी है। तो आप ध्यान रखेंगे, स्तुति है भगवान विष्णु के चरणों की। ठीक है, क्या कहते हैं, पादः पायादुपेन्द्रस्य सर्वलोकोत्सवः सवः व्याविद्धो नमुचयेन तनुताम्र नखेन खे। कि पादः माने पैर, पायात कहते हैं रक्षा करे, उपेन्द्रस्य उपेन्द्र का, अर्थात जो उपेन्द्र हैं, जो भगवान विष्णु हैं, उनका पैर रक्षा करे। सर्वलोकोत्सव, संपूर्ण लोक का जो उत्सव है वह व्याविद्धो यानी नष्ट कर दिया, नमुचयेन तनु ताम्र नखेन खे। कि नमुचय नामक राक्षस को ताम्र वर्ण के नाखूनों के द्वारा, खे कहते हैं आकाश में ही, जिसने नष्ट कर दिया था। ऐसे भगवान विष्णु के जो चरण हैं, वे पैर हैं, वह आप लोगों की रक्षा करें। ये है विद्यार्थियों। अब देखिए, उपेंद्र से दिया है, आपसे पूछ ले उपेंद्र का क्या मतलब होता है, तो आपको ध्यान रखना है, उपेंद्र मतलब होता है विष्णु के लिए। अब देखिए, ये जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो होते हैं नमस्क्रियात्मक, जिनमें किसी भी देवता को नमस्कार किया जाता है। दूसरे होते हैं आशीर्वादात्मक, और तीसरे होते हैं वस्तु निर्देशात्मक। तो देखिए, जहाँ पर किसी देवता को नमस्कार किया जाए, जैसे देवता की जय हो, कहीं पर वस्तु विषय वस्तु का वर्णन हो वह, और जहाँ पर आशीर्वाद यानी आपकी रक्षा करें, तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। आप ये ध्यान रखेंगे कि जो 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं उनमें यह क्या है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। तो जब भी कोई नाटक या कोई भी काव्य प्रारंभ होता है, आपको ध्यान रखना है उसके प्रारंभ में मंगलाचरण होता है और अंत में भरत वाक्य होता है। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे भरत वाक्य के विषय में। देखिए विद्यार्थियों, जो दूत वाक्य है उसका मंगलाचरण यह है, हमने अभी पढ़ा। क्योंकि जब कोई भी ग्रंथ प्रारंभ होता है, कोई भी काव्य प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले होता है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण पढ़ लिया था हमने।
अब है अंत में, जब कोई भी नाटक समाप्त होगा तो उसका नियम है कि उसके अंत में भरत वाक्य होगा। तो ये भरत वाक्य इमाम सागर पर्यंताम हेमबद्ध बिंद कुंडलाम महीम एकात पत्रांकाम रास्यः प्रशास्तु नः, कि इमाम सागर पर्यंताम, कि यह जो सागर पर्यंत अर्थात सागर तक है, और हिमबद्ध बिंद कुंडलम, और जो हिमालय से हिम से युक्त जो विंध्याचल पर्वत तक है, महीम एकात पत्रांक काम, जो एक आतपत्र के नीचे है, ऐसी पृथ्वी को रास्यः प्रशास्तु नः, कि ऐसा जो सिंह रूपी राजा है वह शासन करे। तो इस प्रकार से क्या है विद्यार्थियों, क्या कर दिया, भरत वाक्य लिखा है। अब देखिए कि जब आप पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो बात है इसमें, एक तो क्या है कि इसके कितने अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं, तो आपको पता है इस दूत वाक्य में कितने अंक हैं, 1 अंक है। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें विद्यार्थियों अगर आप अंक की बात करेंगे तो इसमें 1 अंक है। रूपक ये व्यायोग है विद्यार्थियों, जो 10 रूपक होते हैं उनमें एक व्यायोग होता है। अगर आप बात करेंगे कि रस कौन सा है, तो इसमें रस है विद्यार्थियों वीर रस। उपजीव्य, तो उपजीव्य है इसमें महाभारत। ठीक है, उपजीव्य क्या है विद्यार्थियों, उपजीव्य है इसका महाभारत है। फिर उसके बाद देखिए कि अब इसको जब आप पढ़ते हैं तो बात यह है कि जब 13वास का अज्ञातवास समाप्त हो गया है पांडवों का, तो पांडव क्या है, भगवान श्री कृष्ण को अपना दूत बना करके दुर्योधन के पास भेजते हैं। अब दुर्योधन के पास भेजते हैं तो वहाँ देखिए दुर्योधन की 11 अक्षौहिणी सेना का वर्णन मिलता है। कितनी, 11 अक्षौहिणी सेना किसके पास है, ये दुर्योधन की है। ध्यान रखेंगे आप कि जो दुर्योधन है उसके पास क्या है, 11 अक्षौहिणी सेना है। अब उसके बाद क्या है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, कृष्ण को दूत बनाकर भेजते हैं। पांडव किसके पास, दुर्योधन के पास। ठीक है विद्यार्थियों, जो पांडव हैं जब अज्ञातवास को काट लेते हैं तो अपना दूत बना करके भगवान श्री कृष्ण को भेजते हैं किसके पास, कौरवों के पास। कौरवों का जो नायक है वो कौन है, दुर्योधन है। दुर्योधन की सभा में शल्य हैं, शकुनी हैं, भीष्म पितामह हैं और धृतराष्ट्र हैं, सभी वहाँ पर विद्यमान हैं। तो दुर्योधन ये कहता है, दुर्योधन का जब द्वारपाल ये आकर के बताता है कि पांडवों की तरफ से कोई दूत आया है, तो जब ये बताता है विद्यार्थियों कि पांडवों की तरफ से कोई दूत आया है हमारी सभा में, तो दुर्योधन पूछता है कौन है, तो वह बताता है केशव अर्थात भगवान शिव, वासुदेव। तो जो अन्य लोग हैं वे ये कहते हैं कि उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु जो दुर्योधन है वह कहता है उसकी पूजा नहीं करनी है, और वह अगर आता है तो उसके आदर में खड़ा नहीं होना है। अगर कोई खड़ा हो गया तो 12 स्वर्ण दंड होगा। यानी कृष्ण के स्वागत में खड़ा होने पर 12 स्वर्ण दंड होगा।
क्या होगा, 12 स्वर्ण का दंड ये कह देता है। लेकिन जब भगवान से वो आते हैं तो एक कंचुकी है उसका, तो कंचुकी का नाम है बादरायण। आपसे पूछ लिया जाए कौन सूचना देता है कृष्ण के आने की, तो आप ये ध्यान रखेंगे, बादरायण। और बादरायण जब ये सूचना देता है कि भगवान कृष्ण आए हुए हैं, तो देखिए फिर क्या होता है विद्यार्थियों, कंचुकी बादरायण ये सूचना दे देता है कि भगवान आए हैं। तो दुर्योधन कहता है, दुर्योधन भगवान विष्णु से अनेक अपशब्द बोलता है और बताता है कि दुर्योधन ने दुशासन के द्वारा द्रौपदी के केस खींचवाए थे, और उसके बाद अनेक अपशब्द बोलता है। वह कहता है बादरायण से कि जो भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो एक चित्रफलक था जो द्रौपदी का केस हरण हुआ था, वस्त्र हरण, उसका चित्रफलक था। एक चित्रफलक आप जानते होंगे कि चित्रफलक वह होता है जैसे एल्बम होती है फोटो की, चित्रों की, उसी प्रकार से पहले वस्त्र पर चित्र लिख दिए जाते थे, तो उसको चित्रफलक बोलते। तो जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वस्त्र हरण हुआ था, उसका एक चित्रफलक बनवाया हुआ था। किसने? दुर्योधन ने। और दुर्योधन ने जो चित्रफलक बनवाया था, उस चित्रफलक के माध्यम से क्या होता है विद्यार्थियों, कि वो जो चित्रफलक था, उस चित्रफलक को वह देख रहा था, और उसमें संपूर्ण था कि भीम क्रुद्ध हो रहा है, युधिष्ठिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जो भगवान कृष्ण हैं वह भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से वह चित्र को देख रहा था, और चित्र को जब देख रहा था तो क्या होता है कि भगवान कृष्ण आ जाते हैं, और भगवान कृष्ण आ जाते हैं तो वह भगवान कृष्ण से कहता है कि जो युधिष्ठिर है, क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ पर आकर के यह संदेश देते हैं कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूर्ण कर लिया है, इसलिए जिस पर पांडवों का हक है वह आप दे दीजिए। तो वह ये कहता है दुर्योधन कि जो पांडु हैं, पांडु को यह शाप लगा हुआ था कि पांडु अपनी पत्नी कुंती से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो उनकी कोई भी संतान नहीं हो सकती। तो जो संतान दूसरे लोगों से पैदा हुई हैं, दुर्योधन कहता है भगवान कृष्ण से कि जो संतान दूसरे लोगों से पैदा हुई हैं, जैसे युधिष्ठिर धर्मराज से हैं, पवन से भीम हैं, इंद्र से अर्जुन है, और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव हैं, तो ये तो हमारे वंश के ही नहीं हैं, और वंश के नहीं हैं तो हम राज्य इनको क्यों दें। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो विचित्रवीर्य है, आपको पता होगा कि जो धृतराष्ट्र के जो पिताजी थे उनका नाम था विचित्रवीर्य। तो देखिए क्या कहते हैं भगवान कृष्ण कि भाई जो विचित्र वीर हैं, तो विचित्र वीर जो थे, विचित्र वीर की मृत्यु हो गई थी, और विचित्र वीर की मृत्यु हो गई तो क्या होता है कि ये जो विचित्र वीर था, इसकी माता थी सत्यवती, जो शांतनु की माता थी, और जो भीष्म पितामह हैं उनकी जो सौतेली माता थी उसका नाम क्या था? सत्यवती। और जो सत्यवती है, सत्यवती ने किसको बुलाया? व्यास को बुलाया। और जब व्यास को बुलाया तो व्यास ने ये बताया, व्यास मुनि जो थे, कि अगर ये मेरे सामने से नग्न होकर के निकलेगी तो ये गर्भवती हो जाएगी। तो जो अंबिका है वह
व्यास मुनि के सामने होकर के नग्न अवस्था में निकलती है, लेकिन उनके तेज स्वरूप को देख करके वह भयभीत हो जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो सत्यवती पूछती हैं व्यास से, क्योंकि सत्यवती के पुत्र थे व्यास। व्यास कौन थे? सत्यवती के पुत्र। ठीक है, सत्यवती के पुत्र थे व्यास। तो व्यास बताते हैं कि यह अंबिका गर्भवती तो हो गई है, किंतु इसने क्या किया था, अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए इसके जो भी संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? अंधी संतान उत्पन्न होगी। अब अंधी संतान उत्पन्न होगी तो इस प्रकार से जो पैदा हुए धृतराष्ट्र वो भी किससे हुए? व्यास से। किसने बताया? जो कृष्ण हैं उन्होंने दुर्योधन को बताया कि भाई जो धृतराष्ट्र हैं वह भी दूसरों की संतान है, तो इसलिए राज्य तो इनको भी नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जब बताया तो फिर क्या होता है, देखिए दुर्योधन के ऊपर जो उपकार थे अर्जुन के, उनको बताते हैं कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि तुमको चित्रसेन ने पकड़ लिया था। किसने? चित्रसेन ने। तो अर्जुन ने छुड़ाया था। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण कि भाई तुमको भी जब चित्रसेन ने पकड़ लिया था तो वो अर्जुन ने छुड़ाया था। इस प्रकार से इनमें क्या है, बात चलती रहती हैं। तो जो दुर्योधन है, दुर्योधन ये कहता है कि ऐसा करो, इस दूत को बंदी बना लो। सभी मना करते हैं किंतु दुर्योधन नहीं मानता है, और नहीं मानता है तो दुशासन से कहता है कि लोहे की बेड़ियां लाइए। दुशासन और सभी सैनिक उन बेड़ियों को नहीं उठा पाते हैं। फिर दुर्योधन जाता है, दुर्योधन भी नहीं उठा पाता है। तो भगवान जो कृष्ण हैं वह अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो विराट स्वरूप में उनके शंख, चक्र, धनुष सभी का आगमन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे उनके जो अस्त्र हैं उनके विषय में, भगवान कृष्ण के अस्त्र के विषय में। देखिए इसमें क्या है, फिर भगवान जो श्री कृष्ण हैं वह विराट रूप दिखाते हैं, और विराट रूप जब दिखाते हैं तो उनके पास ये चीज़ें प्रस्तुत हो जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम है सारंग, इसलिए उनको सारंग पाणी कहते हैं। गदा का नाम है कौमुदकी, शंख का नाम है पांचजन्य, तलवार का नाम है नंदक, और उनके वाहन का नाम क्या है? गरुण। ये प्रस्तुत हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को शांत करके और वहाँ से चले जाते हैं। ये जो नाटक है विद्यार्थियों, इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्लोक कितने हैं, तो इसमें कुल जो श्लोक हैं, कुल श्लोक हैं विद्यार्थियों, इसमें 56 हैं। आप ध्यान रखें, 50 और 6। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा महाभारत पर आधारित महाकवि भास का जो नाटक है जिसका नाम क्या है? दूतवाक्यम। और अब हम पढ़ेंगे अगला जो नाटक है कर्णभार के विषय में। तो आप इस वीडियो को विद्यार्थियों से शेयर करते रहें, और आपके जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं इन वीडियो को अच्छी तरह से अगर देख लेंगे तो मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि आपके इन संस्कृत साहित्य के सामान्य ज्ञान का कोई भी वर्षन गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।